हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भैया? भाग गया जी, भाग गया अपना निफ्टी, भाग गया 18,000 के पार। SGX निफ्टी जा चुका है, आप चेक कर सकते हैं। SGX निफ्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए डार्लिंग, और 18,000 के पार। इस वक्त मैं बता दूं SGX निफ्टी ट्रेड हो रहा है 18,050 पर, और उसने आज का जो पीक बनाया है वो बनाया 18,075 का। तो भाई MKJ इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सलाम, बड़ा अच्छा मोटा मुनाफा आएगा अपनी होल्डिंग पर। पीछे लगातार बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर आप कॉलें बेचो, एग्रेसिव कॉलें बेच दो, बाजार चढ़ नहीं रहा, एग्रेसिव कॉलें OTM हो जाएंगी, अच्छा मुनाफा हो जाएगा। जिसने एग्रेसिव कॉलें बेची सारे शेयर निकल गए हाथ से। क्यों? क्योंकि सारी कॉलें ITM होगी। मेरे खुद के 4-5 लॉट, कोल इंडिया के 2, महिंद्रा का 1, HDFC लाइफ का 1, और किसका निकला नहीं है? भारती का नहीं निकला। भारती के 2 लॉट खरीद रखे हैं मैंने। एक आध और निकल गया था मेरा, भूल गया मैं। तो मेरे भी इतने सारे लॉट निकल गए, और मैं फिर सावधानी से काम करता रहा। HDFC लाइफ में तो मैंने गेम खेल दिया, 2 पुट्टे बेच दी, नीचे 400-500 शेयर ले लिए, एक ऊपर की कॉल बेच दी, वो तो जो उसकी कसर थी पूरी कर ली। कोल इंडिया हाथ से निकल गए 2 लॉट, कोई बात नहीं है। और आपका M&M निकल गया, पर मैंने M&M का कसर टाटा मोटर के पुट्टे बेच के कर ली। तो आपने, अगर मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे लाइव डेमो देखते हैं, तो आपने देखा होगा कैसे मैंने चालाकी से दूसरी जगह मल्टीपल पोजीशनें बना के एक अच्छा मुनाफा कमा लिया। तो इस महीने बाजार अगर ऐसे ही भागता रहा तो सारी की सारी पुट्टे OTM हो जाएंगी, उसमें एक बड़ा मुनाफा आएगा। और इसके साथ साथ अभी तो जी भागा नहीं है, जिस दिन जी भागेगा 15-20 हज़ार शेयर पड़े, मैं भूल जाता हूँ, 15,000 के आसपास है। अभी तो गेल इंडिया भागा नहीं, 20,000 शेयर है अभी तो। अमराजा भागा नहीं, उसके भी बड़े कई सारे लॉट हैं। आपका स्टार अभी फार्मा भागा नहीं, उसके भी बड़े बड़े सारे लॉट। तो भैया अल्टीमेटली तो देखो सबने भागना है, शेयर बाजार और आदमी ने जाना तो ऊपर ही है। अब वो सबर की बात है। होता क्या है कि लोग ना छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं शेयर बाजार में। इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा वो ये कि आप अगर प्योर ट्रेडर हैं तो बहुत नहीं ज़्यादा कमा पाएंगे, प्योर इन्वेस्टर है तो मोटा कमा पाएंगे, पर हर महीने नहीं कमा पाएंगे। और अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर है तो चांदी हर महीने भी कमाएंगे और मोटा कमाएंगे बाद में, और साथ साथ अच्छा डिविडेंड आएगा। आपको तो पता ही होगा, अभी तो वेदांता भागा नहीं, उसके भी 3-4 लॉट पड़े हैं। टाटा मोटर्स ढंग से भागा नहीं, उसके 5-6 लॉट पड़े हैं। मतलब किसके नहीं पड़े, अभी तो ये भागेंगे। जब ये भागेंगे तो प्रॉफिट ऐसे गोली की तरह शूट होगा। ऑलरेडी मैं 2.25 का प्रॉफिट तो बुक कर चुका हूँ, और अगर सब कुछ ठीक चला, इंडेक्स एक बारी 19,000 क्रॉस हुआ तो 1.5-2 का प्रॉफिट और आ जाएगा। तो कुल मिला के 3.5 का प्रॉफिट। अपना भजन कीर्तन करेंगे, हरि भजन गाएंगे। कहते ना, वो कौन सा गाना मंचली का संजीव कुमार ने गाना गाया था लीना चंद्रवकर के लिए? मंचली कहाँ चली? नहीं, दूसरा था वो जो मंत्र वाला था, क्या था? मेरा सब कुछ है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तो शेयर बाजार के लिए तो अब यही कहना पड़ेगा, हे ऑपरेटर सब कुछ है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तू चले मार्केट को ऊपर जो, तो मैं तेरे गीत गाता रहूं। नीचे जाता है तो मौके देते हैं खरीदारी के, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट मोटा कराया जाता है। तो भाई ऑपरेटर की जय ही बोलनी पड़ेगी। बाबा ऑपरेटर बाबा की जय। आप भी मेरे साथ नारा लगाइए, ऑपरेटर बाबा की जय। तो कौन कौन आप में से इंतजार कर रहा है कि बाजार 19,000 काटेगा, मोटा प्रॉफिट? इसका मतलब ये नहीं कि कल बाजार गिर जाए वापस आ जाए 15,000 17,000 तो कोई दिक्कत है। अपने तो बैठे हुए कैश रख के कि भैया गिर जा जी, गिर जा, हम आएंगे लेने, बढ़ जा जी बढ़ जा, हम करेंगे प्रॉफिट बुक। अब तो मैं दूर दूर की कॉलें बेच रहा हूँ कि भैया जो मोटे प्रॉफिट दे के एक लॉट जो है 4-4 5-5 लाख का प्रॉफिट दे, इस तरह से कॉलें बेची जा रही है। तो भैया अब देखते हैं ऑपरेटर किस तरह से चलता है। तो आज मैं तो कहूँगा आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मुबारकें। आपका कैसा भविष्य आपको नजर आ रहा है कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं, आज से मैंने एक नई सीरीज चालू करी है जिसमें मैं सेक्टर वाइज बात करूंगा। तो आज मैं बात करूंगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की, और हम चर्चा करेंगे भी कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे बेहतर है। आपके सामने सबसे पहले आई है SBI। तो मैं जैसे स्टडी कर रहा था, SBI का रोस और ROE सबसे ज्यादा है।
मैं अगली बार मैम से रिक्वेस्ट करूंगा ये टेबुलर फॉर्म में एक्सेल में डाटा बना देंगी। मैडम आपने बनाना है। मैडम हंस रही है, कह रही मेरा काम बढ़ाते रहते। भाई बढ़ाना ही पड़ेगा भाई, मैडम तो इंचार्ज हैं, कहते हैं डायरेक्टर तो मैडम, हम तो एक्टर हैं। कैसा लगा डायलॉग का मैडम बताइए। तो डायरेक्टर को भी अपना काम करना पड़ेगा। अब देखो मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बता देता हूँ। देखो इसका रोस और आरओई सबसे ज़्यादा है, बेहतरीन है। इसका स्टॉक भी अच्छा खासा है, औरों के कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इसी अपने ना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। 1340 का हाई था और 1306 का है। तो अगर लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है तो यहाँ थोड़ा सा डर पैदा होता है, पता नहीं अभी कितनी गुंजाइश है। ऑलरेडी ये ढंग से गिरा ही नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ेगा नहीं, ये आराम से 1500 की रेंज में जा सकता है। अब बात करते हैं आपके दूसरे शेयर की। दूसरा शेयर कौन सा है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल। अब देखिए इसका रोस और आरओई उसके मुकाबले कम है। किसके मुकाबले? एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ के मेरे सारे शेयर ना कॉले बेच के निकल गए। मेरे पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल के 2 लॉट पड़े जिसमें 2 या 3 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे इसमें ऑलरेडी। अब इसकी अच्छी बात क्या है कि ये भी 589 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 707 है और इसका स्टॉक का पीई रेशियो औरों के मुकाबले सबसे कम है, 77 का है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत ही कम है, ये डिविडेंड देता नहीं। इसकी डिविडेंड यील्ड कंपैरेटिवली अच्छी है, पॉइंट नहीं, इसकी भी कम है, सॉरी, ये दोनों ही डिविडेंड के मामले इससे तो ज़्यादा ही है रिलेटिवली। इसकी तो 0.09 है। डिविडेंड देने में ये कंपनियां कामचोर है। अगर अब बात करें एचडीएफसी लाइफ की, तो एचडीएफसी लाइफ मुझे इनमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसका 760 का हाई है, अभी 580 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी 2 लॉट मेरे पास पड़े हैं, पर 1 लॉट तो इसका निकल जाए। 2.5 लॉट पड़ा है, 1 लॉट इसका निकल सकता है क्योंकि मैंने 600 की कॉल बेची हुई है। इसका पी रीजनेबली गुड है। उसका 84 था एसबीआई लाइफ का। दूसरे वाली का पी जो था वो था 77, इसका भी 88 है। पर इसका रोस जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल से ज़्यादा है और आपके उससे कम है। किससे? एसबीआई लाइफ से। पर इसमें पास्ट हायर देखो तो काफ़ी बड़ा लगता है। और एचडीएफसी बैंक नो डाउट अच्छा बैंक है। तो और एचडीएफसी के शेयरों ने परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आपका एचडीएफसी एएमसी हो। एचडीएफसी लाइफ के 2 लॉट, एचडीएफसी के 2 लॉट, एचडीएफसी बैंक के 2 लॉट, आपका एचडीएफसी कौन सा बचा जी तीसरा? एएमसी 7-8 लॉट, पता नहीं, मुझे भूल ही गया उसके तो कितने लॉट है। लॉट साइज भी पहले 200 था, अब 300 हो गया। तो वो भी मेरे पास पड़े। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसने भागा नहीं है, जब ये भागेगा तो झंडे करवाएगा। कम से कम 33% का प्रॉफिट हर कंपनी में होगा एचडीएफसी लाइफ का, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। इसकी डिविडेंड यील्ड इन सब में सबसे ज़्यादा है, 0.29% है। तो मुझे यहाँ पर भी इसमें कंफर्ट नज़र आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका लगभग 10 से ऊपर है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो तो 10 से कम है। इसका देखिए 10 के आसपास, हल्का हल्का ही फर्क है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी 10 से बहुत ज़्यादा है। तो हर पैमाने पे मुझे तो इनमें एचडीएफसी लाइफ रिलेटिवली बेटर लगता है। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी देश की इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी। इसका जो रोस है, जो आरओई है, वो गजब का है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका सबसे ज़्यादा है इन सब में, और ये अपने आईपीओ प्राइस से कम भी लिस्ट हुआ है। इसके अभी तक मैंने 75 शेयर इकट्ठे किए हैं। अब 1 लॉट इसका बनता है करीबन 1000 शेयर का आज के भाव पे। मैंने अभी 75 ही लिए हैं। पता नहीं क्यों मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें। मुझे लग रहा है एक बार ये बड़ी गिरावट अभी भी दिखा सकता है, भगवान जाने क्यों। अब रोस और आरओई देख के तो आपको ललचाएगा मन काफ़ी ज़्यादा है, पर एक्चुअली रोस और आरओई की ना और अलग कहानी है। क्योंकि अगर आप एक बात और नोट करेंगे ना, इसकी बुक वैल्यू से आप इसके प्राइस को देखिए कितना ज़्यादा है। बुक वैल्यू इसकी बहुत कम है, इसलिए रोस और आरओई ज़्यादा नज़र आता है। ये एक कैच है जो लोग पकड़ते नहीं है। 652 और 16, माँ बहन की गाली निकलने लगती है, जो मैं देता नहीं कभी। इसलिए पंजाबी में शब्द है ना, क से शुरू होने वाला, वो वाला नजर आ रहा है मामला। 16.5 रुपये का शेयर 652। देखना मैडम कितना हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 652 को 16.5 से भाग करो। मतलब मैंने इस पर गौर ही नहीं किया था। तो आप देखो, यही तो फायदा होता है जब मैं आपको सिखाता हूँ तो कुछ ना कुछ खुद भी सीखता रहता हूँ। जब आपको बताता हूँ कुछ ना कुछ मेरा भी ध्यान चला जाता है। अब ये देखने के बाद तो मेरे भी तोते उड़ गए। अब ये रोस और आरओई तो इसका ज़्यादा होगा ही, क्योंकि 16.5 इसकी बुक वैल्यू है 39। बाकी सबका 10 पे चल रहा है, 10 से ऊपर नीचे, ये 39 पर है। तो अभी इसलिए रोस और आरओई तो इसका ज़्यादा आएगा ही आएगा। साला लूट रखा है इन्होंने। और प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ ये इसका खतरा नजर आता है, इसलिए मेरे पास सबसे कम शेयर है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आपको क्या बढ़िया लगता है, भाई नंबर 1 पर एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ आते हैं।
नंबर 2 पे ICICI प्रूडेंशियल आता है, नंबर 3 पे मुझे LIC लगता है। बाकी साहब मैं कौन हूँ कुछ बाजार में, छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ जो ऑपरेटर के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से ठीक ठाक मुनाफा बना लेता है। ऑपरेटर का आशीर्वाद इसलिए कि वो ऊपर नीचे करता रहता है ना बाजार, नीचे करता है तो खरीदारी के मौके मिलते हैं, ऊपर करता है तो पुट्टे OTM होती है, प्रॉफिट मिलता है, या आप कहिए कि अपने कॉले ITM होती है, अच्छे रेटों पे शेयर निकल जाते हैं। तो भाई उसका तो देखो प्यार है ही ऑपरेटर भाई का। कई लोग सोचते हैं मैं ऑपरेटर को सदा क्रिटिसाइज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो ऑपरेटर से बड़ा उससे लगाव है। मैं तो बताता हूँ कि वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, अदरवाइज तो भाई उसकी वजह से हमारी काम काज चलता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो अब आपको कौन सा इनमें से सबसे बेहतरीन शेयर लगता है कमेंट में बताइए, वो बड़ा ज़रूरी है। अब करते हैं आज की बात करेंगे आज। देखिए अब ये बड़ा फेवरेबल है, कहीं ना कहीं US डॉलर इंडेक्स आज कम हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। क्रूड ऑयल का रेट और बढ़ गया, ये एक गंदी बात है। डॉलर कमज़ोर हुआ, रुपया मजबूत हुआ है, हमारे लिए अच्छी बात है। और अभी भी जो इस पर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ये US ट्रेजरी बिल वहीं के वहीं पे खड़ा है 3.3 के आसपास, ठीक है, बट अभी तक के हाईएस्ट लेवल पे ही अड़ा हुआ है। तो दो अच्छे फैक्टर, एक नेगेटिव फैक्टर, एक को न्यूट्रल कह लेते हैं क्योंकि वहीं खड़ा हुआ है, भागा नहीं है, थोड़ा सा वहीं अटका हुआ है, तो न्यूट्रल सही उसको कह लेते हैं। वैसे वो नेगेटिव की तरफ ही बढ़ा हुआ है, यानी कुछ बैलेंस्ड ही अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं हमारे शेयर बाजारों के लिए। अब बात करेंगे FIs की। मैंने आपको बताया भी था देखो कि अब वो स्टॉक फ्यूचर में गेम खेल रहे हैं। अब स्टॉक फ्यूचर में जो शेयर बहुत भाग गए हैं उनको, उसमें वो फ्यूचर काट रहे हैं, उनमें फ्यूचर काट रहे हैं ताकि ऊपर के रेट पे फ्यूचर कट जाए, बाद में वो शेयर गिराए जाएंगे, नीचे के रेट पे डिलीवरी छोड़ी जाएगी। आज उन्होंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी 2050 करोड़ की। पर्पस साफ था, ऐसे स्टॉक्स को भगाया जिनके फ्यूचर उन्होंने बेचे। इसलिए फ्यूचर देखिए लगातार स्टॉक फ्यूचर बुरी तरह से वो बिकवाली में लगे हुए हैं ऑपरेटर। FIs भी एक प्रकार के ऑपरेटर ही होते हैं। और DIs तो देखो लगातार माल बेच रहा है, आज भी उसने बेचा, इसके बावजूद भी 1200 तो नहीं कहूँगा, 1200 हल्की कम, 1150 करोड़ की एक बढ़िया सी खरीदारी निकल कर आई है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट की। तो देखिए स्टॉक इंडेक्स तो लॉन्ग घटा दी है, पर फ्यूचर इंडेक्स में इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग बढ़ा दी है, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग वो अब कर रहे हैं। कैसे? ऊपर के लेवलों पे माल काट रहे हैं, बाद में वो देखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स खरीदेंगे नीचे के रेट पे, स्क्वायर ऑफ करेंगे ना तो नीचे के रेट पे आ जाए। अब देखो कल बाजार बंद हुआ था 17,833 पर, देख रहे हैं, और आज हल्की गैप अप ओपनिंग करता है 61 पॉइंट की, और उसके बाद आज का बॉटम बनाता है 17,889 पर, वो भी ना के बराबर हल्का सा नीचे जाता है, फिर भागता है ऊपर के रेट पे ट्रेड करता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, और उसके बावजूद भी 17,980 पे ट्रेड करता है और 17,936 में बंद होता है। 103 पॉइंट चढ़ के 0.58 चढ़कर बंद होता है। मैं आपको बताता हूँ इस वक्त हालात क्या है। हालात बड़े गंभीर है, अच्छे वाले गंभीर हैं, गंदे वाले। पूरा विश्व हरियाली की चपेट में आया हुआ है। जहां पर जापान 1.16, ऑस्ट्रेलिया 1.02, ताइवान वेटी 1.5% बढ़कर बंद हुआ है। हाहाकार देश के अंदर एशियाई बाजारों ने मचाया है। पर इससे आगे निकल के हमारे यूरोपियन बाजार, जर्मनी 2.5%, लंदन 2.25%, पेरिस 2%, मद्रिद 2%, मिलन 2.25%, स्विट्जरलैंड 1%, स्टॉकहोम 2%, रशिया 1%, 2.5% की तेजी के साथ यूरोपियन बाजार मस्ती में झूम रहे हैं। अरे मंदा कहाँ है, किसके बाप का मंदा छाया हुआ है। अब आइए यूएस के बाजारों में, भाई साहब ब्राजील जो भाग चुका है 1% ऊपर, कनाडा जो अभी भागा है 1% ऊपर, और अपने डाउ जोन्स 0.6, S&P 500 0.73, नैस्डैक 0.74, स्मॉल कैप 0.49% की तेजी के साथ हरियाली में ट्रेड कर रहा है। और नैस्डैक तो जो है सो है, SGX निफ्टी 50 18,000 के पास। और तो लख लख बधाइयां। आप में से किसको लगता है कल बाजार की ओपनिंग 18,000 के ऊपर होगी? फटाफट कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं इसकी आगे देखेंगे तो अदानी पोर्ट भाई साहब गोली, टाइटन गोली, डिविस गोली, टेक महिंद्रा गोली, एक्सिस बैंक गोली, टाटा स्टील गोली, UPL गोली, बहुत सारे शेयरों में मैंने इनमें काम किया हुआ है। कोल इंडिया मेरा फेवरेट, 2 लॉट थे, निकल गए, अब कुछ गिर रहा है, देखते हैं कोई गेम खेलेंगे। HDFC गिर जा ले लेंगे, HDFC बैंक गिर जा ले लेंगे, M&M लॉट निकला हुआ है भाई, गिर थोड़ा सा तेरे को भी ले ले। बजाज फिनसर्व, नेस्ले और श्री सीमेंट ये शेयर थे जो नीचे की तरफ आंखें घूर रहे थे। अब आप देखिए भाई साहब बाजार तो फुल टॉस, अपर टॉप अपर बॉटम, और अब तो मजा आ रहा है सेलिब्रेशन किसका?
गोल्डन क्रॉसओवर का। थियोरिटिकली ये माना जाता है, टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं गोल्डन क्रॉसओवर के बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो टेक्निकली, मैं ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ से नहीं कह रहा, अपने पॉइंट ऑफ से नहीं कह रहा, टेक्निकली बाजार 19,000 को तोड़ेगा ऐसा चार्ट पे नजर आ रहा है टेक्निकली। पर ये सारे चार्ट की जाती है तेल लेने, जाती है बैंड बजने, और हमारी भी थिंकिंग दूध पीने चली जाती है जब ऑपरेटर अपने पंख फैलाकर हाका करके बाजार को चढ़ाता है या गिराता है। तो भाई ऑपरेटर का कहर बरस पड़े तो मैं नहीं कहता, अदरवाइज 19,000 का लेवल तो कटना ही है, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर बना है। अब बच्चे कहेंगे सर पहले तो आप नहीं कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे गिर भी सकता है। भाई पहले गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ बना था भाई? ये कुछ दिन में तो तेजी के साथ ये देखो एवरेज बढ़ी है और गोल्डन क्रॉसओवर बन गया। अब मैं जबरदस्ती के चार्ट पे थोड़ी बैठ के उसको ऊपर ले जाऊंगा घोड़े को उड़ाता हुआ, वो तो जो चार्ट बनेगा मैं उसका बता दूंगा। फिर भी मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, मैं तो तैयारी करके चलता हूँ। यही तो आज बड़े बच्चे ने एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट लिखा, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट ने कमेंट लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना, बड़ा प्यारा बच्चा है ये, बड़ा देखो, मैंने उसका मैसेज भी सबको हाईलाइट किया, देखो सब बच्चों को भेजा, आप पढ़ दो। दिख रहा है मैडम? अब देखो हाँ सर, अब पढ़ा जा रहा है। तो बच्चे ने क्या लिखा, आई लर्न फ्रॉम यू बी पॉजिटिव। कहता है सर मैं आपसे क्या सीखता हूँ, व्हाट्सएप का स्टूडेंट है, पॉजिटिव होना, कैश मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। यही तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में हर जगह यही समझाता हूँ, पॉजिटिव हो, कैश मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, तभी कामयाबी आपके कदम से चूमेगी। जिस बच्चे ने मेरे से कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीख लिया, उसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा, उसके घर में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो आपसे सीखता ही हूँ, आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको कैश मैनेजमेंट सिखाने के लिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाने के लिए, मेरा रिस्क भी, कैश मैनेजमेंट भी और पॉजिटिवनेस बनी रहती है। तो मैं सारा श्रेय प्रभु को और आपको देना चाहूँगा। मैं तो अदनज़ आदमी, मुझे कुछ नहीं आता। अब देखो इसमें भी मुझे लग रहा है निफ्टी 50 का बुलिश क्रॉसओवर बनने वाला है। एक बार बुलिश क्रॉसओवर बना तो कम से कम 8-10 दिन भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है। और RSI 65 है, एक बार RSI को 80 के पार जल्दी ही जाना चाहिए। वैसे जितना देर से जाएगा उतना अच्छा है। अब देखो कितना भयंकर कांड हुआ है। पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे था, भाग के चला गया 17,900 पे। इसको कहते हैं कांड। यहां पर 17,900 पे कॉल राइटिंग कम हुई और पुट राइटर्स ने दबाकर पुट राइटिंग करी है। अब ये पुट राइटर अगर मान लो भोले भाले रिटेलर्स हैं तो कल ऑपरेटर इनकी लुंगी पुंगी खींच लेगा, कल बाजार को गिर सकता है। लेकिन अगर ये ऑपरेटर ने खुद ही लिखा है तो बाजार भागेगा। ऑपरेटर की कहानी ऑपरेटर जानता है, अपन भी इतना नहीं जानते। हाँ, कॉल राइटिंग 18,000 पे इस वक्त टक्कर की कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है। 17,900 पे पुट राइटर्स की फौजें खड़ी हैं और 18,000 पे कॉल राइटर्स की, आमने सामने इक्वल मजबूती के साथ दोनों आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार है। जीत किसकी होगी ये 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा। मंथली PCR अभी भी वहीं की वहीं है। 16,500 पर पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 18,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है। और मैक्सिमम पेन अब 17,500 पे और 18,000 के लेवल पर आ गया है। PCR में देखो भारी तब्दीली आई है। मंथली PCR तो हल्का सा गिरा है, पर वीकली वाला PCR काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, यानी 0.89 से 1.02 है। दबाकर कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटिंग हुई है। अब निफ्टी बैंक की बात करें, 40,415 पे बंद हुआ था, 125 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग और शुरुआती दौर में बॉटम 40,377 का, कल से नीचे का। एक बार सुबह निफ्टी बैंक नेगेटिव आ गया था, मुझे याद है, मैं बैठा हुआ था, फिर मैंने सब स्टूडेंट्स को मैसेज किया कि भैया आज कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आज बाजार को देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही मन बना लिया था कि बाजार में एक तरफा कोई लंबी लहर आ सकती है, क्योंकि मेरी पोजीशनें भी बहुत है ना। आज नाना करते हुए यार 70 पोजीशन तो मेरी है ही। देखो मैं बताऊं, एक अकाउंट में 47 है और दूसरे अकाउंट में 10 के आसपास है, तो 57 हो गई ना। फिर 47 में कहीं मल्टीपल भी होंगी, 15 है। 47 और 15 कितना होता है मैम जी? 62 को मल्टीपल भी होंगी, तो मैंने कहा ना 60-70 पोजीशनें मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। एक पोजीशन अगर आप 6 लाख की भी मानो तो 3 करोड़ 60 लाख की पोजीशनें हो जाती हैं। अगर बाजार एकदम रिवर्स हो जाए तो संभालना भी तो है, तो इसलिए आराम से चल रहे हैं। आज जो पीक बनाया 40,684 का बनाया। देखो चार्ट तो यही कह रहा है, क्या देखो PN भी देखो भागा। याद है 31-32 में मैंने आपको लाइव डेमो दिया था एमरल्ड के स्टूडेंट्स को, 1000 शेयर खरीदे थे, इसी में 10,000 रुपये बच रहे हैं।
हिसाब तो ये कहता बेच बाज आगे बढ़, लेकिन अभी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर देखेंगे तो किसी भी शेयर में खास गिरावट नहीं थी, एक बंधन बैंक था जो गिरा, कोई बात नहीं, अपन ने तो 300 रुपये की कॉल बेची हुई है, भाई भाग जा, नहीं भागेगा तो 16-17 रुपये की कॉल है, सारा पैसा अंटी के अंदर आ जाएगा। तो अंटी और बंटी दो चीज़ें हैं जिसको हमें कैच करना। आज इंडसइंड बैंक गिरा हुआ था, इसकी भी कॉल बेची हुई है, HDFC बैंक की कोई कॉल नहीं बेची। अब इसके 2 लॉट रखे हुए शांति के साथ। अब देखो कितना ज़बरदस्त पैटर्न है, देखो आप देखो सही, इस वक्त तो गैप की तरफ देखने का मन ही नहीं कर रहा। MKJ गैप फिलिंग थ्योरी फुस हो गई है इस वक्त तो। अब बच्चे कहेंगे सर आपकी थ्योरी फुस हो गई, अब फुस हो गई तो मैं क्या करूँ, मैं तो कहा ही है 95% टाइम ठीक बैठती है, 90-95। अब इस कभी 98-99 चल रही थी पीछे, अब ये गिर के 80 के आसपास आ गई, तो एवरेज तो वही आएगा 90-95। तो अब यही तो गेम है शेयर बाजार का, और बाकी ये थोड़ी है कि आगे फिल नहीं हो सकता। बाजार जिस तेज़ी से गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, बॉल जोर से मारो, जितनी ऊंची जाती है उतनी धड़ाम से नीचे भी आती है, तो कुछ भी हो सकता है। अपने तो सेफ होकर चलना, वही जैसे मैंने कहा रैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। बन गया जी बन गया, इसका तो बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, ये बहुत मजबूत है, 69 के लेवल पे इसका RSI है। अब मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक तभी शांत होगा जब 80 से पार इसका RSI जाएगा। अब यहाँ पे भी भारी परिवर्तन है, 39,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, जो चला गया 40,500 पे, यहीं पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। हालांकि कॉल ने अपना ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटर्स ने कम किया, यानी अब 40,500 पे दोनों की फौजें एक ही साथ आमने सामने जुड़ के खड़ी हुई हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। कौन मरेगा कल पता चलेगा। अब ये देखिए PCR इसमें, अब देखो एक अजीब सा पैटर्न है, ये निफ्टी बैंक में भी देख रहे हो, निफ्टी में भी देख रहे हो, मंथली PCR घट रहा है और वीकली PCR बढ़ रहा है, यानी लोग कहीं ना कहीं अभी बाजार को तेज देख रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द मंथ बाजार को गिरता हुआ देख रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका PCR कह रहा है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो भाई ये थी आज की कहानी। आज कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं, आज रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में, राम बस्ती में आग लगे बस्ती। तो आज तो मस्ती कर रहे थे, आज वेट कर रहे थे, आज अनरियलाइज प्रॉफिट को देख रहे थे और कामना कर रहे हैं कि बाजार जो है एक बारी 18,000 के पार हो, उसमें गुदगुदी आए तो हम दूर दूर की कॉलें बेचें, जिसके चलते अगर शेयर भाग जाएंगे तो एक एक लॉट में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 का प्रॉफिट होगा, और नहीं भागेंगे तो कॉलों के जो भी छोटे मोटे ठीक ठाक प्रीमियम है वो पॉकेट में आ जाएंगे, फिर बेच देंगे शेयर। कौन सा हमारी ट्रेन छूट रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के तो नंबर है 7011-323-077, और वो यूट्यूब के बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करिए। और इसके साथ साथ बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।